दिन परम पिता परमात्मा ने राम जी ने माँ सीता को लेकर के लक्ष्मण के साथ ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम में शयन किए और वहीं से अपनी वन की यात्रा प्रारंभ की। बिल्कुल। और आचार्य जी, सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर जितनी बात की जाए, उसकी महानता को लेकर जितनी बात की जाए, मुझे लगता है वो कम है और आधे घंटे में पूरी होना असंभव से भी असंभव है। हमारे साथ महंत रामदूत जी भी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु। प्रणाम बहुत बहुत आपको। जय श्री राम। जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम जी। महंत जी, मैं यही कहना चाहूंगी, मुबारकबाद तमाम उस सनातनी को जिसने इस महाकुंभ को अगर वहां जाकर नहीं साक्ष्य बन पाया तो यहाँ पर बैठे ही उसका पूरी तरह से कह सकते हैं कि उसकी अनुभूति ली है। जिस तरह से कहते हैं ना, पूरी तरह से फील किया है, वो फील किया है। अगर कोई वहां पर नहीं जा सकता है महंत जी, 4 दिन क्योंकि शेष रह गए, किसी कारणवश नहीं जा सकता है, तो कैसे उसका पुण्य जो है यहाँ बैठकर लिया जा सकता है? देखिए प्रभु, सनातन मान्यता देता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो या मैं जाना। सनातन के अनुरूप भगवान हर जगह व्याप्त है, लेकिन कुछ चिन्हित जगहों के निमित्त हैं जहां विशेष प्राप्ति होती है। ऐसा ही ये दिव्य और भव्य महाकुंभ है। ज्योतिष के अनुसार 144 साल का दिव्य मुहूर्त, उसके बाद और इतना बड़ा जो लोग पहुंचे, जो साधु संत पहुंचे, जो वहां दिव्य तपस्वी पहुंचे, उन आवाज मुझे लग रहा है कि किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो रही है, क्रैक हो रही है। हमारे साथ HS रावत जी भी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और यही कहूंगी, हर हर गंगे, जय श्री राम। गंगे जी। रावत साहब, मेरा सवाल यही है, जैसा कि मैं कह रही थी कि जो वहां पर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि श्रद्धालु लगातार वहां पर जा रहे हैं और अपनी भागीदारी दर्ज कर रहे हैं, अपनी हाजिरी वहां पर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, तो उसका जो फल है वो कैसे मिल सकता है यहाँ बैठे बैठे? देखिए, इसके 2 आधार हैं। एक इसका वैज्ञानिक आधार है और एक है आध्यात्मिक आधार। आध्यात्मिक आधार के अनुसार वहां का जल मंगा करके या गंगा जल लेकर के अगर आप अपने स्नान जब करते हैं तो उस समय उस बाल्टी में उसके कुछ बूंदें डाल करके स्नान करते हैं और ध्यान अगर त्रिवेणी पे रहता है और इस प्रकार की कल्पना करते हैं कि हमारा जो ध्यान है वो त्रिवेणी पर है और उस समय इस मंत्र का जाप करते हैं, ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंध कावेरी जलस्मिन सन्निधिम कुरु। और जब इस प्रकार का ध्यान करते हैं तो आपको उसका फल मिलता है, क्योंकि आपका जो मन है और आपकी आत्मा है तो वहां पर डुबकी लगा रही होती है। तो मन चंगा तो खटोटी में गंगा, यानी एक तो आध्यात्मिक इसका रहस्य होता है। दूसरा इसका वैज्ञानिक आधार होता है, क्योंकि कुंभ 4 जगह पर लगता है और वहां पर जो अमृत की बूंदें गिरी थी तो वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अनुसार वहां पर जब सूर्य का भ्रमण होता है तो वहां जो गंगा का और त्रिवेणी का जो जल होता है, गंगा जमुना सरस्वती का जो जल होता है, वो अमृत रूप में बन जाता है। तो ये इसका वैज्ञानिक आधार है। तो अगर वहां पर जाकर के आप स्नान करते हैं तो उसका जो महत्व है वो लाख गुना ज्यादा बढ़ जाता है। उसका कारण ये होता है कि वहां पर ऋषि मुनि तपस्वी जो साधु संत आते हैं, उनके स्नान करने से, अखाड़ों के तपस्वियों के स्नान करने से वो जल जो है वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है उनके तप से। तो इस वजह से दोनों ही इसके रहस्य, जो नहीं जा सकते उनका आध्यात्मिक लाभ जरूर मिलेगा और जो वहां जाते हैं तो वो निश्चित तौर पर उन बीमारियों से छुटकारा पाते हैं, जिनको अवसाद होता है, जिनको डिप्रेशन होता है, जिनको मानसिक चिंताएं रहती हैं, टेंशन्स बनी रहती हैं, तो वो उस जल को स्नान करने से निश्चित तौर पर उनको राहत मिलती है और यानी अपनी बीमारियां वहीं जल के अंदर वो बहा देते हैं। तो इन दोनों चीजों का बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए कुंभ स्नान करने से हमें बहुत जबरदस्त लाभ मिलता है, क्योंकि 12 साल के बाद बृहस्पति वृष राशि के अंदर जब आता है तो उस समय पर ये स्नान होता है, क्योंकि बृहस्पति के वृष राशि में रहने के कारण जो हमारे पृथ्वी लोक के ऊपर कष्ट होते हैं, वो कष्टों का निवारण उस समय कुंभ स्नान से होता है। तो आपने देखा होगा जब भी बृहस्पति कुंभ राशि में होता है या वृष राशि में होता है या सिंह राशि में होता है, तो उस समय पर यह कुंभ का आयोजन हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही आध्यात्मिक चिंतन करके वैज्ञानिक रहस्य के अनुसार ये किया था। जिस प्रकार से ग्रहण के समय पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के ऊपर स्नान का विधान होता है, उसी प्रकार से जब बृहस्पति इन स्थितियों में होता है, इन राशियों में होता है,
तो उस समय उसका निश्चित तौर पर हमें लाभ लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ आचार्य डीपी शास्त्री जी का आपका। आचार्य जी, मेरा सवाल ये है, क्योंकि जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि महाकुंभ में महा रिकॉर्ड भी बन रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि ये जो महाआयोजन है पूरी तरह से सफल हो रहा है और देश ही क्या विदेश से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और आज तो मैं पढ़ रही थी कहीं कि जो कुछ लोग जो नहीं आ पा रहे, जिनकी बात मैंने अभी भी की जिक्र किया, वो अपनी तस्वीर भेज दे रहे हैं और व्हाट्सएप के जरिए तस्वीरों को डुबकी लगवाई जा रही है और माना यह जा रहा है कि उसका वो फल मिलेगा जो वहां पर डुबकी लगाने वाले लोगों को मिल रहा है। यानी कि हर तरीके से हर कोई चाहता है कि किसी ना किसी से भागीदारी दर्ज हो जाए और ये बताता है कि किस तरह से हिंदुत्व को, सनातन को लोग अब इतने कह सकते हैं कि इतनी रुचि से जानने लगे हैं, उसमें रुचि बनने लगी है। और ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि संभव हो पाया है योगी सरकार की बदौलत, इस सरकार की बदौलत, और जिस तरह से ये आयोजन इतने बड़े लेवल पर किया गया है उससे इसको एक अलग पहचान मिली है और जो विकास हुआ है वो तो अलग है, उसकी बात तो अलग किसी डिबेट में की जा सकती है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है। जब गुरु के अतिचारी होते हैं तो धर्म का एक बहुत बड़ा रूप धारण करता है। धर्म तो ऐसे सबको रक्षा करता ही है और मूर्ति इत्यादि भगवान को, चाहे व्यक्ति का जो कुछ भी हम चर्चा कर रहे हैं, मूर्ति को ले जाकर स्नान करा दे रहे हैं। गंगा के दर्शन से ही ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीते जी तो होता है, मृत्यु होने के बाद भी गंगा में अवशेष चला जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो जगत जननी माँ जो है भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई हैं, उनको जब हम नमन प्रणाम करते हैं तो ज्ञान से भक्ति हो जाती है और भक्ति जब जीवन में हो तो आदमी को वैराग्य हो जाता है। हम देश में रहें चाहे विदेश में रहें, ये कुंभ की जो महिमा अनादिकाल से चलता रहा है। यहाँ देवता इत्यादि ऋषि, सप्त ऋषि, अश्वत्थामावली व्यासो हनुमाना विभीषण कृपा परशुरामश्चैव सप्तहिता चिरंजीवनी, ये किसी न किसी रूप में लोग नित्य प्रतिदिन इस तीर्थ में स्नान किए हैं। हम सब लोग भी स्नान किए हैं। जो लोग पहुंच नहीं पाए हैं वो अपना भावना प्रकट किए हैं। भाव से भी भक्ति की प्राप्ति होती है। निर्मल मंजो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान और भगवती को निर्मल मन वाला व्यक्ति बराबर प्रसन्न रूप में, प्रसन्न मुद्रा में भगवान को पा लेता है। इसीलिए जिसका मन निर्मल है, पावन है, वो कहीं भी है भगवती को ध्यान कर रहा है, संगम को ध्यान कर रहा है। परमात्मा उसको लेकर के उसको संकल्प को आशीर्वाद रूप में पूरा कर देते हैं। इसका प्रमाण है मिला है रामचरितमानस में। जटायु गिद्ध थे और मांसी भक्षण करते थे, बल्कि निर्मल मन था। तो परम पिता परमात्मा राम ने राजा दशरथ को जो गति नहीं दिए वो जटायु को अपने जंघा पे प्रणांत के समय प्रदान कर दिए। सौरी का मल निर्मल था, नवधा भक्ति राम जी ने सौरी को प्रदान कर दिया, वो भील जाति से थी। तो माँ के शरण में, तीर्थ में, अन्यथा संगम पे कोई अपना संदेश भी भेज रहा है तो उसको कुछ ना कुछ फल की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। क्योंकि सूर्य जो है सदैव जब उदय होते हैं तो ये नहीं देखते कि मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश को दे रहा हूँ, वो जल दे रहा है, कौन मंत्र पढ़ रहा है। बिल्कुल, वो हर किसी को उसी समान रूप में अपनी रोशनी देते हैं और अपनी ऊर्जा देते हैं। माँ गंगा है। बिल्कुल, हमारे साथ सर विमल श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव इस वक्त। विमल, आपका रुख करूंगी क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। ऐसे में आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। क्योंकि आप प्रयागराज में हैं, आप मुझे बताइए कि स्थानीय लोगों में किस तरह की ऊर्जा देखी जा रही है? क्योंकि कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, जो हमारे घर में भी कोई आता है तो हम बड़े ही आदर सत्कार के साथ उसका स्वागत करते हैं। ऐसे में अब तो प्रयागराज के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए तो मतलब पूरा देश विदेश, इतने करोड़ों लोग जो थे वो मेहमान बनकर आए थे। यहाँ पर जो प्रयागराज के जो वासी हैं, वो जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको रुकने के लिए, उनके खाने के लिए, उनके पीने के लिए, उनके रहने के लिए, उनके सोने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। हालांकि जगह जगह पर जो श्रद्धालु हैं, जगह जगह पर भंडारे किए जा रहे हैं, उनको सोने की व्यवस्थाएं की जा रही, रैन बसेरे बनाए गए हैं। लोग अपने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं, गेस्ट हाउस खोल दिए हैं कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं वो जब अपने जिले में जाएंगे तो लोगों को बताएंगे कि प्रयागराज के जो निवासी हैं वो कितने मतलब अच्छे हैं कि वो अपनी पीड़ा को सह सकते हैं लेकिन दूसरे की पीड़ा को नहीं सह सकते। तो यहाँ की जो जनता है काफी मददगार साबित कर रही है अपने आप को।
बिल्कुल। और विमल, क्या कहा जा रहा है, क्योंकि महाकुंभ में जो महा रिकॉर्ड बने हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि 4 दिन शेष है तो क्या लग रहा है कि कितने श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ सकते हैं? और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि कहा जा रहा था कि मौनी अमावस्या के बाद भीड़ कम होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये बताता है कि ये आयोजन कितना बड़ा और कितना भव्य अलौकिक रहा है। देखिए, अगर आयोजन की बात की जाए तो ये आयोजन देश या विदेश में भी इसका नाम और चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा सफल आयोजन कर दिया है, वो किसी भी सरकार ने अभी तक नहीं किया है। और जो रिकॉर्ड बने हैं वो योगी सरकार में ही बने हैं। 65 करोड़ से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मां गंगा में आचमन कर चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की जो मुहिम थी, जो उनका नव्य भव्य दिव्य कुंभ था, डिजिटल कुंभ था, वो साकार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। एक बार फिर से एच.एस. रावत जी आपका रुख कर लेती हूँ। रावत साहब, जिस तरह से मेरे सहयोगी भी बता रहे हैं कि जो आयोजन हुआ है वैसा पिछली किसी सरकार में नहीं हुआ, और जाहिर सी बात है इस लेवल पर हमने देखा भी नहीं, तो इसका पूरा का पूरा श्रेय योगी सरकार को दे देना चाहिए, उनके प्रशासन को दे देना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने ये तमाम कार्यक्रम सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाया है, एग्जीक्यूट किया है, काबिले तारीफ है, और इसको कहने में कोई गुरेज नहीं। देखिए तमन्ना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो संत होता है उसको उस क्षेत्र की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, ज्ञान होता है। तो योगी जी एक मठाधीश भी हैं और इस प्रक्रिया में रहे हैं शुरू से, उनको नॉलेज है। उनको पता था किस प्रकार से अखाड़ों की व्यवस्था करनी है, किस प्रकार से साधु संतों की व्यवस्था करनी है। पिछले कुंभों में जो कमियां रहीं उनको उन्होंने सुधारने की कोशिश की। उनको ये बात लगा कि भक्त लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनकी व्यवस्था किस प्रकार से करनी है, तो उन्होंने युद्ध स्तर पर तैयारियां की और उसका फल ये मिला कि आज हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू हैं उनके 80% लोग वहाँ पर पहुँचे, और इतनी बड़े श्रद्धालुओं का वहाँ पहुँचना, उसका अरेंजमेंट करना एक पीएचडी करने जैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। विदेश के लोग अब इस पीएचडी करेंगे कि इतनी भीड़ को कैसे मैनेज किया गया, किस प्रकार से इस भीड़ के अरेंजमेंट किए गए, किस प्रकार से प्रशासन ने इतनी मुस्तैदी के साथ में सब चीज़ों को मैनेज किया। छोटी-मोटी घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि कभी कभी ये गलतियां भी उन श्रद्धालुओं की रही, उसमें कुछ उपद्रवी लोग घुस गए, उनकी गलतियां रहीं जिन्होंने ये हुल्लड़ मचाने की कोशिश की। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने इस काम को बखूबी करके दिखाया है और अभी ये जारी है। कोई भी जो स्नान करके आता है वो गुणगान करता हुआ चला आता है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। लेकिन अगर आप उम्मीद से ज़्यादा पहुंच जाते हैं तो व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराने की कोशिश करती है। तो इसलिए उम्मीद से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचे तो अब वहाँ पर कहीं ना कहीं जो वहाँ बोतल फेंकी लोगों ने या कुछ इस प्रकार के लोग आरोप लगाते हैं, तो इस प्रकार की थोड़ी बहुत कमियाँ हो जाती हैं। लेकिन इसमें अगर हम कहें 100 में 100 नंबर, तो तमन्ना जी योगी सरकार को, योगी सरकार के प्रशासन को और वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद कि उन लोगों ने इतने बड़े महापर्व को विश्व के सामने चुनौती के रूप में पेश किया और उसको सक्सेस किया है। और अभी दिन बाकी हैं, अभी और भी लोग आएंगे। श्रद्धालु जितने भी आ रहे हैं सब आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और सबको अच्छा लग रहा है। जितने भी लोग पहुंच रहे हैं दिल्ली के अंदर जो हमारे मिलने वाले हैं, सब यही कह रहे हैं बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था है, इसलिए वो साधु पात्र हैं। बिल्कुल। आचार्य जी, एक लास्ट का 1 मिनट है मेरे पास, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इस पूरे महाआयोजन को आप कह सकते हैं कंक्लूड करेंगे? देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः का हमारा संदेश है पूरे भारत की तरफ से। प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा संदेश भी गया है पूरे विश्व के पटल पे। हम साधुवाद देना चाहते हैं वहाँ के जितने भी लोग हैं, कर्मचारी, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, योगी जी, और सबसे बड़ी चीज है हमारे साधु, सन्यासी, महामंडलेश्वर, सनातन के जो रक्षक थे। करोड़ों लोगों को भोजन कराने में, प्रसाद वितरण करने में सारा हमारा संगम एक साथ खड़ा रहा। कोई व्यक्ति कहीं से आया उसको सारी व्यवस्था मिली, रहने की, खाने की, सोने की। हम खुद 5 दिन हम लोग अमावस्या में थे और इतनी बड़ी व्यवस्था के साथ हम लोग स्नान भी किए, आपको मीडिया में भी जुड़े, आपके भी संदेश देते रहे, बताते भी रहे। तो भारत का एक संदेश आज पूरे विश्व में, जो पश्चिम कंट्री अशांति में लड़ाई के दौर से गुजर रही है, वहाँ 60-65 करोड़ लोगों को एक साथ जोड़ करके और उस स्नान करके
एक बहुत बड़ा संदेश हम देना चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा दुनिया में कुछ नहीं करेगा। आप एक दूसरे को समर्पण भाव में आए, शांति के साथ आए, प्रेम के साथ आए और भाईचारे के साथ प्रकृति के जो संपदा है उसको रक्षा करें और उसके साथ रहें। आप सुखी, परिवार सुखी, राष्ट्र सुखी, तो पूरा समाज उसके साथ सुखी महसूस कर सकता है। इसीलिए ये प्रयाग महाकुंभ योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं साधुवाद और एक साथ बधाई भी देना चाहता हूं कि जितना हमारे हम लोग जुड़े रहे उसमें, हम सब लोगों ने कोशिश करते हुए जिसकी जो भाव थी, श्रद्धा थी, भक्ति था, धन था, वो सबको उन्होंने सदुपयोग उस संगम में किया है और कर करके हम सबको एक ऐसा भारत के प्रति, संगम के प्रति, सनातन के प्रति ऐसा माने जगाए हैं और जगा करके मंत्र दिए हैं कि पूरा कंट्री, पूरा विश्व सनातन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। और बहुत लोग को आप देखे हैं कि सब धर्म को छोड़ करके महादेव के शरण में, सनातन में सब लोग प्रवेश भी किए हैं। गुरु मंत्र के बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जिस तरह से ये सनातन का महाआयोजन हुआ है, उम्मीद है कि इससे बहुत बड़ा जो संदेश गया है उस संदेश को हर कोई समझने की कोशिश करे, हर आमो खास ये चीज समझने की कोशिश करे कि आप अपने धर्म को, आप हिंदुत्व को, आप सनातन को अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये जन कल्याण को लेकर आगे बढ़ावा होता है।